चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आप सभी को हमारे YouTube चैनल मुजाहिद स्टडी पॉइंट में स्वागत है, वेलकम है। चलिए आज हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेकेंड चैप्टर हम लोग देखेंगे। लाइव क्लास चला रहे थे पर नहीं चल पाया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, इस कारण से वीडियो बना के हम अपलोड कर दे रहे हैं। बाबू आप सभी जो है इसको देख लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन हम बना चुके थे, मेरा वीडियो देखिएगा फर्स्ट वाला, तो 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन से हम लोग आज चलेंगे। ये कहता है निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखें। सरलतम का मतलब क्या होता है बेटा? छोटा। सरलतम का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। छोटा रूप में इसको लिखना है कि छोटा रूप में क्या होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, तो यहां पे कहता है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, और कहता है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब बोले क्यों नहीं हो सकता? इसका भी वजह है। अगर ये 0 हो जाएगा तो हम जानते हैं कि अगर 1 बटा 0 हो या 2 बटा 0 हो, ये सब का मान अपरिभाषित होता है। अब जिसको हम अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं कर सकते हैं, बताओ उसको हम हल कैसे कर सकते हैं? इस कारण से कहता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, तो एक चीज बता दें, यहां पे ध्यान देना कि अगर रूट अंडर 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर ऐसे कोई रूप रहे तो जानते हो बाबू x बराबर हमको लेना रहता है, चाहे तो tan थीटा मानिए या फिर क्या मानिएगा, cot थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर रूट अंडर 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर लेना है, चाहे तो साइन थीटा मानिए या फिर क्या मानिएगा, cos थीटा, चाहे तो साइन थीटा मानिए या फिर क्या मानिएगा, cos थीटा। किसके जगह ऊपर? x के स्थान पे। ये जो x देख रहे हैं ना, x के स्थान पे। और यदि 3 कंडीशन इसमें होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप का रहे तो x बराबर चाहे तो आप कोसेक थीटा मानिए या फिर क्या मानिए, सेक थीटा, कोसेक थीटा या सेक थीटा मानिए, ठीक है। तो आपसे मैथ बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, इसको ध्यान से देखिएगा आप। ये कह रहा है ऐसे, तो हम मान लेंगे हल कर रहे हैं बेटा, हल कर रहे हैं, कहेंगे माना कि x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा। तो यहाँ थीटा का मान निकालिए, इसलिए हम कह सकते हैं थीटा बराबर क्या होगा बेटा, tan इनवर्स x। क्योंकि अगर इस तरफ थीटा छोड़ते हैं या इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बनता है बेटा? इनवर्स बन जाता है ना। तो हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। यस या नो? यस सर। अब देखिए जो दिया हुआ उसकी बात करते हैं, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या बेटा, x, है ना। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या लेना बेटा, tan थीटा लेंगे। तो लिखेंगे tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा, है ना। यानी देखिएगा जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या ले लिया, tan थीटा ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब फार्मूला पे आओ, त्रिकोणमिति का फार्मूला है, त्रिकोणमिति का फार्मूला पुट करेंगे। हम लिख देते हैं बगल में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, फार्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो कहेंगे tan इनवर्स, है ना, रूट अंडर, देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। बोला यस सर होता है, ठीक है, होता है ना बाबू। चलिए हम फार्मूला लिख के आपको हम बता रहे हैं। अब यहां पास लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स स्क्वायर से रूट खत्म तो होगा सेक थीटा माइनस 1 बटा क्या होगा बेटा, tan थीटा। यस या नो? बोलिए फटाफट बोलिए, है ना, होगा कि नहीं? इसको हम ऐसा घेर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसको तो आप देख लिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है सर। अब यहां से लिखेंगे tan इनवर्स, यहां से हम बाबू रे ध्यान देना, 1 बटा cos थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला बताइए, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा, और फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। बोलो बेटा यस या नो? सही, यस सर होता है। अब देखिए
tan इनवर्स, है ना। यहां देखिए, यहां कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी cos थीटा और 1 का जो बाबू एलसीएम होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर cos थीटा होता है। बिल्कुल सही है। तो 1 माइनस, है ना, क्या होगा cos थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो cos से cos खत्म तो क्या बचेगा 1, 1 माइनस, यहाँ एक का पहाड़ा cos थीटा हुआ तो cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बेटा cos थीटा होगा, है ना। और नीचे लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और बटा क्या होगा sin थीटा, बटा क्या होगा sin थीटा। अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे बाबू, याद कीजिए। अगर ऐसे रहता था 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे 2 sin स्क्वायर, है ना, थीटा, ये पढ़े थे। बोलो यस या नो, भाई यस सर पढ़े थे। लेकिन अगर 1 माइनस cos, है ना, अगर थीटा है तो यहां होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। बोलो होता है कि नहीं होता है, ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है बाबू, इसलिए याद कीजिएगा, है ना। जो भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है आपको हर हाल में कंप्लीट चाहिए बाबू। अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको, आपके लिए एकदम, है ना, एकदम बेहतर साबित होगा, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति पर ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा का पूरा कैलकुलस आपका त्रिकोणमिति आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। उसी का यूज करेंगे। एक आप फार्मूला पढ़े होंगे sin 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। लेकिन अगर यहां से sin थीटा की अगर बात करें, अगर 2 हटा दें तब क्या होता है सर, तो कहोगे 2 sin थीटा बटा 2 इंटू cos थीटा बटा 2। हम हालांकि सब फार्मूला आपको हम लिख लिख के बताएंगे कि कौन सा फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है बाबू, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला का हम, यही दोनों फार्मूला का हम लोग अभी इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा tan इनवर्स, यहां होगा 1 माइनस cos थीटा को बाबू लिख सकते हैं क्या 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 2 sin थीटा बटा 2 इंटू cos थीटा बटा 2 लिख सकते हैं। तो कहोगे ये सर 2 से 2 खत्म, एगो साइन से एगो साइन खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ साइन 2 गो है और नीचे साइन 1 गो है, तो एक तो कट जाएगा एक बच जाएगा। तो लिखेंगे tan इनवर्स बचा क्या, कहना सर sin थीटा बटा 2 और बटा cos थीटा बटा 2 बचा, कहो यस सर बचा। अब यहां पे हम कह सकते हैं, आपको ध्यान देना, अब मिटा देते हैं बाबू फार्मूला को, आप देख चुके हैं। तो अब कहेंगे क्या कि tan इनवर्स sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी tan थीटा बटा 2। आपको पता होगा कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, यानी tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 बराबर थीटा बटा 2। अब बताइए थीटा का मान आपका क्या आया है, तो कहना सर थीटा का मान tan इनवर्स x आया है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि tan इनवर्स x बटा 2, यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या निकाल गया बाबू, सरलतम रूप लिखा गया। चलिए बाबू यहां तक अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 ये है। चलो इसको हम बना के दिखाते हैं आपको, देख लीजिए एक बार, एक नजर देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत जम के करना है, कहा गया है कि मेहनत इतना खामोशी से करना है, इतना खामोशी करना है कि कामयाबी शोर मचा दे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए आगे ध्यान देना, ये कैसे बनाएंगे। देखिए तो यहां आ गया x स्क्वायर माइनस 1, जब x स्क्वायर माइनस 1 हो तो आपको हम बताया क्या मानना है, कोसेक थीटा, या हम मानेंगे क्या सेक थीटा। x के स्थान में क्या मानेंगे बेटा, कोसेक थीटा या सेक थीटा। पहले ही आपको बताया कि जब रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 के रूप का रहे तो x का मान क्या मानते हैं, चाहे तो कोसेक थीटा माने या क्या मानेंगे बेटा सेक थीटा। चलिए आइए देखिए कैसे बनेगा से, तो लिखेंगे हल में कहेंगे माना कि x बराबर कोसेक थीटा मान लीजिए आप, कोसेक थीटा, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा, तो कहना सर कोसेक इनवर्स x होगा। बोले यस या नो, बोले यस सर होगा। अब देखिए कह रहा है कि tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। बोलो यस या नो? अरे यस सर है। अब यहां हल करेंगे बेटा, इसको घेर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर, है ना, क्या है x का मान, क्या मान है, तो कहां से कोसेक थीटा, तो यहां रखना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 बटा कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा यस या नो? बोलिए, फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला ऐसे पढ़ाए होंगे, याद कीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को उस तरफ लेके जाओ तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। ये प्लस 1 है, बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1 होगा। बोला यस सर होगा, ठीक है। तो उसी का इस्तेमाल किया। अब यहां से लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बटा स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म, तो बचेगा क्या, कॉट थीटा। और आपको पता होगा कि tan इनवर्स 1 बटा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। यस या नो? तो कहना यस सर। अब बताइए, फिर फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x, यानी tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होगा, थीटा, और थीटा का मान आया है कोसेक इनवर्स x। यहां हो गया कोसेक इनवर्स x। ये दो क्वेश्चन, यानी ये 5वां और 6ठा आपका बन गया। एक नजर देखिए कि सर कैसे बना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा। यहाँ पे मानना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मानेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई हमने कुछ बताया नहीं। जब रूट के अंदर रहता है तब ना मानते हैं, रूट के अंदर तो है नहीं, है ना, तो नहीं मानना। यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसको हम हल कर रहे हैं, एक बार लिखेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स पूरा का रूट है 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। बोले बेटा है या नहीं, तो कहना सर यस सर है। आपको बताया होगा फॉर्मूला, अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लेंगे, थीटा है तो थीटा लेंगे, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। यही फॉर्मूला है, इसी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स रूट अंडर, यहां लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और बटा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। बोलो यस या नो? यस सर। बताइए, तो ये 2 से 2 आपका कट जा रहा है। बोला हाँ सर कट गया। तो आगे देखेंगे तो कहोगे tan इनवर्स, अब बचा क्या मेरे पास सर, तो बचा साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 अब बटा कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। नहीं यस सर, हाँ सही बात है। तो कहेंगे tan इनवर्स, है ना, अभी बताइए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, तो कहोगे सर tan स्क्वायर एक्स बटा 2 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। बोलो यस या नो? बोलो यस सर है। आगे देखेंगे एकदम स्लो मोशन में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। tan इनवर्स स्क्वायर से रूट क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan x बटा 2। और आप लोग तो जानते हैं, है ना, कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, यानी x बटा 2। यही आपका क्या हो गया बेटा आंसर, ठीक है, यही क्या हो गया आंसर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, हल करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। ये भी, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कुछ मानना नहीं है इसमें भी। क्यों नहीं मानना, क्योंकि रूट के अंदर तो है नहीं। जब रूट के अंदर रहता है तब ना मानते हैं, इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे बेटा, cos x माइनस साइन एक्स बटा क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है ना हो? हाँ सर ठीक है। हम लोग देहात के रहने वाले हैं, कभी कभी देहाती भाषा का इस्तेमाल कर भी देते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। tan इनवर्स, देखो इसमें क्या करना है, इसमें अंश और हर में cos x से क्या करना है, भाग देना है। अंश और हर में cos x से क्या करेंगे बेटा, भाग देंगे। कैसे, तो ऐसे देखें, देखो cos x बटा cos x, है ना, माइनस साइन x बटा cos x पूरा का बट्टा
फिर कहेंगे cos x बटा cos x प्लस sin x बटा cos x। बोलो यस या नो, है ना? यस सर, कर सकते हैं। तो फिर कहेंगे tan इनवर्स, बताइए कैसे? देखो दोनों में ऊपर नीचे दोनों भाग दिया, अगर एलसीएम लेंगे तो cos x होगा, यहाँ भी cos x होगा, cos x से cos x कट जाएगा, आपका जो पहले से था वो आपका आ जाएगा बाबू, है ना? इसलिए अंश और हर में समान राशि से हम लोग भाग दे सकते हैं, है ना? इसलिए ध्यान देना। अब इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, तो बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कहेंगे अक्सर tan थीटा यानी tan x, इसे करेगा 1 प्लस tan x। बोलोगे यस सर है, होता है। अब आगे देखेंगे, थोड़ा यहां बनाएंगे अभी हम tan इनवर्स। अब आप ही से हम सवाल करते हैं, ध्यान देना। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 की जगह पर बाबू लिख सकते हैं कि tan पाई बटा 4? यस या नो बोलिएगा। तो कहेगा कि tan पाई बटा 4 का मान क्या होता है बेटा? 1 होता है। tan पाई बटा 4 का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होता है। यहां 1 हो गया, माइनस ये tan x को tan x छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बटा कहेंगे 1 प्लस, है ना? अगर यहां पे हम ऐसे कर दे tan पाई बाई 4 इंटू tan x, तो कोई दिक्कत बताइए? तो नहीं सर, tan पाई बटा 4 का मान कितना होगा? यो 1 होगा ही ना। बताओ इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा, यानी 1 होगा है। अब बताइए tan x, तो tan x में 1 से गुना करबे तो काची होते? tan x होते। बोलो, अरे होती ना हो, यस। तो अब देखिए क्या फॉर्मूला आपका बन के आया, तो कहेंगे tan इनवर्स, देखिए गौर से, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला बन रहा है ना? tan a माइनस tan b, यानी tan a की जगह पर पाई बटा 4 है और b की जगह पर क्या है? x है। इसका फॉर्मूला होता है कि tan, ठीक है, क्या होता है? पाई बटा 4 माइनस क्या होगा? x, क्योंकि a की जगह पर पाई बटा 4 है और b की जगह पर क्या है? x है, और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस। तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b है, इसका फॉर्मूला tan a माइनस b। यानी आपको हम बता दें कि tan a माइनस b का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे प्यारे? tan a माइनस tan b और बटा 1 प्लस tan a इंटू क्या होता है? tan b। इसी फार्मूला पे हम इसको बनाए हैं बाबू। देखिए तो क्या ये है tan a, देखो tan a माइनस बी बटा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a। बताओ इस रूप का है या नहीं? तो ना यस सर है। a का मान है पाई बटा 4 और b का मान क्या है? x है। ठीक है, तो यहां फार्मूला लिख दिया, ध्यान दीजिएगा आगे। तो अब बताइए, आप जानते हैं tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, यानी होगा पाई बटा 4 माइनस x। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप एक नजर देख लीजिए किताब में कि आंसर है कि नहीं है। देखिए बाबू, आपको फुल कॉन्सेप्ट यानी फॉर्मूला लिख लिख के बता रहे हैं कि आपको ये मैथ कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक नजर इसको देखिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या होगा सर। देखिए यहां थोड़ा अलग है बाबू। अभी हमने बताया कि अगर रूट अंडर 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स के स्थान पर क्या लेते हैं? साइन थीटा या कॉस थीटा मानते हैं ना। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो यहां भी ए लेते हैं और यहां भी ए लेते हैं, फर्क खाली यही है। समझ आई बात? अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हल में कहेंगे माना कि x बराबर ए साइन थीटा, क्या माना बेटा? ए साइन थीटा। तो आप ही बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बटा ए बराबर क्या होगा? साइन थीटा। ऐसे इनवर्स नहीं आ सकता बाबू, यहाँ पे a है, ये त्रिकोणमिति नहीं है, ये क्या है? अलजेब्रा है ना? तो इसको बराबर के इस तरफ पहले करना पड़ेगा। तो लिखेंगे x बटा ए बराबर क्या होती हो? साइन थीटा। तो यहां से अगर हम थीटा की अगर बात करें तो क्या लेंगे बाबू? साइन इनवर्स x बटा क्या होगा? ए। अगर यहां होगा थीटा तो इस तरफ जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स x बटा ए होगा। इतना पहले हमको कर लेना है, इतना पहले बाबू हमको कर लेना है।
तब हम हल करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स x बटा रूट अंडर क्या है बेटा, तो कहोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? यस सर है। तो लिखेंगे tan इनवर्स x का मान मेरे पास क्या है, तो कहोगे सर a sin थीटा है। कोई दिक्कत बाबू? नहीं सर कोई दिक्कत। बटा रूट अंडर है ना ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस, बताओ x का मान क्या लिए हैं, तो कहो सर a sin थीटा लिए हैं, लिखेंगे a sin थीटा के दी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। फिर कहेंगे tan इनवर्स a sin थीटा और बटा रूट अंडर यहां कहेंगे a स्क्वायर माइनस, ये पूरा का ना स्क्वायर है जी, तो a स्क्वायर और क्या होती हो sin स्क्वायर थीटा, बोला यस सर हाँ होगा। अब देखिए आगे कि आगे होता क्या है, यहीं पर देख लीजिएगा। तो लिखेंगे tan इनवर्स, गौर करना, a sin थीटा बटा, गौर करना बेटा, ए स्क्वायर दोनों में है, देखिए यहां भी ए स्क्वायर यहां भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोले यस सर हाँ लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा और बटा, आप ही बताइए स्क्वायर से रूट तो खत्म, तो ए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हाँ सर ये ए से कट जाएगा फिलहाल, तो लिखेंगे tan इनवर्स साइन थीटा बटे स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या होगा कॉस थीटा, बोला हाँ सर होगा। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और आपको पता होगा यहां से हम घेर भी सकते हैं इसको, पूरा को ऐसे घेर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पूरा को आप घेर सकते हैं। तो आप ही बताइए tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, तो थीटा, तो थीटा tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और थीटा का मान मेरा आया है sin इनवर्स x बटा a, यही आपका क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ना, आपको यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछता है बाबू, भर भर के, इसलिए ध्यान दीजिएगा और शांति से पढ़ाई करेंगे हम लोग, है ना। चलिए ध्यान दीजिए आगे, कहता है आगे कि सर आगे क्या होगा, तब यहां से लिखेंगे, ध्यान देना, यहां भी वही मानना है बाबू, यहां पे tan मानेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या मानेंगे tan, ए है तो ए के साथ मानना है, कि हम मान लेंगे हल में कि माना कि x बराबर ऐसे a tan थीटा, तो फिर वो इसी तरह से कहेंगे है ना a tan थीटा, तो यहां से हम लिखेंगे x बटा a बराबर क्या होगा tan थीटा, इसलिए यहां से बात करें इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, तो कहोगे tan इनवर्स x बटा a होगा, थीटा बराबर क्या होगा बेटा tan इनवर्स x बटा a होगा, बोलो बेटा यस या नो, जल्दी बोलिए, tan इनवर्स x बटा a होगा, यस सर। चलिए आगे देखिए क्या होगा, इसको लिखना एक बार, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू पूरा का बट्टा एक क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, बोलो बेटा यस या नो, यस सर होगा। अब देखिए आगे tan इनवर्स मान को रखेंगे 3a स्क्वायर, बताओ x का मान क्या है, तो कहना सर a tan थीटा, तो गुने a tan थीटा, बोलो यस या नो, कहना यस सर, और माइनस 8a tan थीटा के दी होल क्यूब, क्योंकि x का मान क्या लिया है बेटा, बोलो जल्दी, x का मान हम लिए हैं a tan थीटा, तो यहाँ x के स्थान पे क्या रखेंगे a tan थीटा, यहाँ पावर 3 है तो पावर 3 रख दिया, अब पूरा का बट्टा एक क्यूब कर देंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे 3a और x का मान माने हैं a tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे a tan थीटा के दी होल स्क्वायर, बोलो बेटा यस या नो, है ना यस सर होगा। अब कहेंगे tan इनवर्स ध्यान देना 3 a में a स्क्वायर से गुना होगा तो क्या होगा एक क्यूब, ठीक है, अब क्या हो गया tan थीटा माइनस यहां देखिए क्या होगा एक क्यूब और यहां होगा tan क्यू थीटा बटा यहां होगा एक क्यूब माइनस क्या होगा 3a और गुने यहां a tan थीटा का स्क्वायर है यानी a स्क्वायर और फिर क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा,
ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो यहां देखेंगे tan इनवर्स और यहां कहेंगे 3a³ tan थीटा माइनस यहां कहेंगे, देखो ध्यान से बाबू रे ध्यान देना, AQ यहां भी AQ यहां भी है, तो AQ को क्या लेना है कॉमन, तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। बोलो बेटा यस या नो, कहना यस सर। अब देखिए यहां भी AQ होगा बाबू, ए स्क्वायर में ए से गुना होगा तो क्या होगा AQ। अब यहां नीचे भी AQ कॉमन है ना, तो बचेगा 1 माइनस अब क्या होगा 3 है ना tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हाँ सर होगा, क्या AQ से AQ कट जाएगा, बोला हाँ सर कट जाएगा, AQ से AQ कट जाएगा। तो मेरा बच क्या रहा है, देखिए इस तरफ आइएगा, इस तरफ, ठीक है, इधर से इधर आ जाइएगा इस तरफ आएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा कि किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेंगे tan इनवर्स, इस फॉर्मूला होता है बाबू tan 3 थीटा का, ये फॉर्मूला है। tan 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप ही बताइए tan इनवर्स tan x बराबर x, यानी tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर 3 थीटा और 3 और थीटा का मान मेरे पास क्या यह है tan इनवर्स x बटा a, यहां लिखेंगे थीटा का मान tan इनवर्स x बटा a, यही आपका आंसर हो गया बाबू। ठीक है, चलिए यहां गौर से एक नजर देखिएगा कैसे होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 10 देख लिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 की ओर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11, 12 और क्या देखेंगे बाबू 13। 11, 12 और 13 देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा सर। ये दिया हुआ सबको वही है कि निम्नलिखित को सरल करें, निम्नलिखित को सरल करें, हर करें या मान ज्ञात करें, है ना, एक ही चीज है मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें, देखिए ध्यान से, इसको कहा tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, गौर से देखना बेटा कैसे बनेगा सर। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स, बताइए sin कितना का मान 1/2 होता है, तो कहना कि सर sin π/6 का मान 1/2 होता है। बोला यस सर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमने कह दिया 1/2 के जगह लिखा sin π/6, तो sin 30 का मान 1/2 होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2 cos, यहाँ कहेंगे 2 गुने, आप फॉर्मूला जानते हैं sin इनवर्स sin x बराबर x, यानी sin इनवर्स sin π/6 बराबर π/6। आप पहला चैप्टर में बहुत खूब पढ़े हैं, तो बताए 3 दूनी 6, यहाँ 3 होगा भाई, यस सर 3 होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, ध्यान देना कि tan इनवर्स यानी 2 cos π/3, बोला यस सर हाँ लिख सकते हैं। तो बराबर लिखेंगे कि tan इनवर्स, आप ही बताइए 2 गुने, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने cos π/3 का मान क्या होता है कहना सर 1/2 होता है ना। cos π/3 का मान क्या होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 2 से 2 खत्म। यानी हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स 1, बताइए tan कितना का मान 1 होता है बेटा, तो कहेंगे tan π/4 का मान होता है सर। ठीक है, तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, यानी π/4, यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी इसका जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा π/4 निकलेगा, है ना, tan π/ क्या होगा, यानी π/4 आंसर आएगा, ये हो गया सर। अब इस पे चलिए, इस पे क्या होता है सर। ठीक है, ये क्या होता है इस पे बात करते हैं सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए कि है क्या, कहना सर कॉट है, क्या बेटा बोलिए जल्दी, कॉट है सर। तो इसको जो है कॉट के रूप में लिखो, tan में लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे में क्या है कॉट है, तो कॉट के रूप में होना चाहिए। बोलिए यस सर कॉट के रूप में होना चाहिए। तो देखिए कॉट के रूप में कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताए थे
कि tan इनवर्स x बराबर हम लिख सकते हैं, है ना, cot इनवर्स 1/x। आपको फॉर्मूला बताए हैं, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी पर हम यूज करके इसको हम बनाने वाले हैं, है ना। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि cot और tan इनवर्स a का हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/a। बोलो यस या नो, करें यस सर लिख सकते हैं, प्लस cot इनवर्स a लिख सकते हैं, बोले यस सर लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, तो cot इंटू, पता है cot इनवर्स a प्लस cot इनवर्स, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। आपको एक फॉर्मूला बता दें, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, अब ध्यान देना, cot इनवर्स ऐसा होगा एक्स वाई माइनस 1 बटा y प्लस एक्स, y प्लस एक्स, यही होता है y प्लस एक्स। तो यहां से लिखेंगे cot इनवर्स, अब यहां देखिए एक्स वाई यानी 1/a गुने a माइनस 1 और बटा क्या होगा y प्लस एक्स यानी a प्लस 1/a, क्योंकि ये मेरा x है, आई मेरा क्या है y है ना, उसी पे हमने बैठा दिया, ठीक है। इससे ही कट जाएगा। तो देखिए cot इंटू cot इनवर्स और यहां पे आपका बचेगा 1 माइनस 1 बटा, यहां से a एलसीएम लोगे तो होगा a स्क्वायर प्लस 1। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, cot इनवर्स, अब देखिए तो 1 में से 1 घटेगा 0 और बटा a स्क्वायर प्लस 1 बटा a। बोलो बेटा होगा कि नहीं होगा, तो बोला यस सर होगा। तो आप ही बताए 0 बटा कुछ भी क्या होता है 0, यानी cot इनवर्स क्या होगा, cot इनवर्स क्या होगा 0। आपको पता होगा cot इनवर्स cot x बराबर x होता है, यानी 0 होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार आंसर देख लीजिएगा इसमें बेटा, सही है कि गलत है, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है क्या। प्रश्न वाली 2.2 का 12 देख लेते हैं क्या है, 2.2 का 12 नहीं बेटा, ठीक है 0 है, ठीक। आपको एक नजर देख लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं, अब उसको बनाते हैं। आपका मैथ कैसे बन रहा है, हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, ठीक है। इसलिए आप एकदम वीडियो को आराम से देखेंगे, है ना, कि कैसे मैथ बना है। यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मूला हम बताए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, ध्यान देना, वो क्वेश्चन को हम इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। कहा है tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, 2 tan इनवर्स, याद कीजिए 2 tan इनवर्स, है ना, x बराबर फार्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक पढ़े थे 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूला दोनों पर ये वाला क्वेश्चन है बाबू, इसी पे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, हम लिखेंगे, देखो हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे tan 1/2, अभी हमने बताया कि इतना बराबर, अगर इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर क्या ये वाला नहीं लिख सकते हैं, है ना, यस सर लिख सकते हैं। इतना का मान होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है, और प्लस ये y है तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। बोलो यस या नो, है ना, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कहेंगे, देखिए तो दो दोनों में है ना, यस सर दो दोनों में है, तो दो को क्या लेना है कॉमन, तो यहां होगा tan 1/2 गुने 2, ये दो कॉमन हमने ले लिया, तो बचा क्या, तो कहना सर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बोलो यस या नो, कहो यस सर। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, बोला यस सर कट जाएगा। लिखेंगे tan, और आप यहां देखिए, ध्यान से देखना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, तो कहेंगे ऐसे, ध्यान देना, ये tan इनवर्स, ये तो tan पहले से था, tan इनवर्स क्या बनेगा x प्लस y बटा 1 माइनस क्या बनेगा एक्स वाई। यस क्या नो, नहीं यस सर। अब tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, यानी यहाँ होगा x प्लस y बटा 1 माइनस क्या होगा एक्स वाई।
यही आपका क्या हो गया आंसर, ये क्या होगा बेटा आंसर हो गया। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 14, 15 और 16 की ओर चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैथ कैसा लगता है प्लीज कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, आपके लिए बाबू अभी रात का जो है, रात का भी कितना 10:08 हो रहा है। लाइव क्लास नहीं चलने की वजह से अभी हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, बच्चा को पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब सोच लिए कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ कैसा लगता है मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखेंगे। और ये बाबू x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, समीकरण दिया हुआ है, कहता है कि x का मान ज्ञात कर। देखिए लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो x का मान ज्ञात, ये जो x देख रहे हैं ना, इसका मान ज्ञात करना है, क्या होगा। चलिए हम आपको एकदम आसान भाषा में इसको हम समझाते हैं। चलिए लिखिएगा एक बार, देखो हल कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। लिखना ऐसे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या है 1। देखिए आसान, हमको जल्दी बनाना है बेटा। ये साइन देख रहे हैं ना, साइन इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। आपको पता है कि बराबर के एक तरफ से जब दूसरे तरफ जाता है तो इनवर्स बन जाता है। इनवर्स का निर्माण ही ऐसा होता है, उल्टा हो जाता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x बराबर, है ना, कॉस इनवर्स x बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, साइन कितना का मान, या एक बार लिख दीजिएगा इसको ऐसे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, यहां पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, साइन कितना का मान होता है, तो कहेंगे सन π/2 का मान होता है। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यस सर, अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, अब देखिए साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है यानी π/2। बोलो बेटा यस या नो, है ना, यस सर, ऐसा होता है सर। ठीक है, अब यहां ध्यान देखना, आप एक फार्मूला पढ़े हैं, आपको फार्मूला बताते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। π/2। तो यहां से हम कह सकते हैं बाबू, ध्यान देखना, कि साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। बोलो यस या नो, कह सकते हैं। तो आप ही बताइए, अगर ये वाला रहे तो इसके जगह पर ये वाला हो सकता है। बोलो यस या नो, जल्दी से बताइएगा, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बोला सर हो सकता है। ठीक है, यानी इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहां पर लिख देंगे साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। यानी देखिए तो π/2 यानी ये फॉर्मूला होता है, और इससे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x तो हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो हम कहोगे यस सर हम लिख सकते हैं, यानी यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे साइन इनवर्स 1/5 बराबर, फिर से देखना ये प्लस है, इस तरफ गया तो क्या हो गया माइनस, यानी साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। वही चीज यहां आया हुआ है, देखिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, इसके स्थान पे क्या हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो बोलना सर बिल्कुल लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, है ना, यस सर। आप देखिए, है ना, दोनों तरफ गौर कीजिए, इस तरफ भी साइन इनवर्स है, इस तरफ साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 बटा क्या होगा 5। x बराबर क्या होगा बेटा 1/5। आप देख लीजिए आंसर कि सर आंसर है या नहीं है। x का जो मान होगा 1/5 होगा, और नहीं तो हम आंसर देख लेते हैं, हम आंसर देख लेते हैं कि 1/5 है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना बेटा 14, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे गौर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। कुछ फार्मूला अगर आपको याद है तो मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे, लिखेंगे
tan इनवर्स x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बराबर π/4। बोला यस सर, हाँ होगा, है दिया हुआ है। आपको पता होगा, हेलो पता है tan इनवर्स, इसको x समझिए, इसको y समझिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ये इस पे बनेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, यहीं पे हम लिख देते हैं, ये बनेगा बाबू, फिर मिटा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या बनेगा बेटा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसे tan इनवर्स x प्लस y यानी x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस यहां होगा x प्लस 1 बटा x प्लस 2 पूरा का बटा 1 माइनस x माइनस 1 बटा x माइनस 2 और गुणे, ऐसा हम लिख सकते हैं, गुणे x प्लस 1 बटा x प्लस 2। बोलो यस या नो, नो बराबर π/4, और यस सर होगा, ठीक है, ये यही कह रहा है। अब यहां ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनेगा, ऊपर से देखते हैं, है ना, लाइन से बनाते आते हैं कि कैसे बनेगा। ध्यान देखिए, फॉर्मूला देखनी है आप, अब इसके ऊपर हम लेके जाते हैं। देखिए तो ये tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। यही त्रिकोणमिति का मतलब इनवर्स का रूल है, अगर इस तरफ इनवर्स है तो बराबर के दूसरे तरफ जब जाता है तो इनवर्स क्या होता है बेटा, खत्म हो जाता है। तो यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा, बचेगा मेरे पास कि x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बटा x प्लस 2 पूरा का बट्टा 1 माइनस x माइनस 1 बटा x माइनस 2 और गुणे x प्लस 1 बटा क्या होगा बेटा, x प्लस 2 और बराबर क्या होगा, tan π/4। ये देख रहे हैं ना, ये tan इनवर्स था, इस तरफ जाएगा तो tan π/4 होगा। अब देखिए ऊपर में एलसीएम लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऊपर में एलसीएम क्या है, तो कहोगे सर x माइनस 2 और इंटू x प्लस 2 एलसीएम है, बिल्कुल सही है सर। बताओ इससे एक कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 में x माइनस 1 से गुना होगा, यानी ऐसे x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। बोलो यस या नो, है ना, यस सर। फिर करना प्लस, यहां देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 2, गुना होगा ऐसे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। बोलो यस या नो, सॉरी x माइनस 2, क्या होगा, x माइनस 2, ये वाला होगा माइनस 2, ठीक है, पूरा का बट्टा। एक अगर मिस्टेक हुआ माइनस प्लस तो ये कहानी आपका खत्म हो जाएगा। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहां एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस, पूरा नीचे वाला लिख दिया, यहां भी होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि क्या है नीचे 1 है तो पूरा का बार पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, माइनस यहां होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बोलो बेटा यस या नो, बराबर, आपको पता होगा tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब आप ही बताइए, ये नीचे वाला दोनों सेम है, कट जाएगा, यस सर कट जाएगा। अब देखिए आगे, आपको समझाने के लिए एक बार हम लिख देते हैं ना, तो हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, फिर लिख देते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, पूरा का बट्टा हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। बोलो यस या नो, करना, हाँ सर होगा। लेकिन बराबर क्या है, 1, यहाँ 1 है तो 1 हो गया। अब आगे देखना थोड़ा सा, अब गुणा कीजिए, क्या कीजिएगा, गुणा, गुणा कीजिए तो x में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 में x से करेंगे तो माइनस एक्स। गौर से देखते रहना बाबू, ये x में ये दोनों से गुणा कर लिया, अब 2 से करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, 2 में x से गुणा करेंगे 2x और ये माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। x में x से करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होगा प्लस x, ठीक है, x में 1 से होगा तो प्लस x। माइनस 2 में कीजिए, ये माइनस 2 देख रहे हैं ना, ये माइनस 2 से ये दोनों में गुणा करना है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 में x से गुणा करेंगे तो क्या बेटा, 2x
और प्लस माइनस माइनस क्या होगा 2, तो यस सर होगा बटा, ध्यान देखना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस, देखो आगे में माइनस है तो कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, याद रखना जब आगे माइनस हो इसको कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है, तो यहां होगा एक्स स्क्वायर है ना माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। अब आगे देखेंगे तो देखो जो कट रहा है काटिए, प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, अब तो नहीं कट रहा है, माइनस 2 माइनस 2, तो यहां देखिएगा ध्यान से एक्स स्क्वायर और क्या होगा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2 और 2 कितना होगा 4 बटा, नीचे क्या होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहां देखो माइनस गुना करो तो माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देखना माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा बराबर 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बोलो यस या नो, तो कहो यस सर। अब देखिए थोड़ा सा तो होगा 2x स्क्वायर माइनस 4 और बटा, यहाँ देखिए माइनस 4 और प्लस 1 यानी माइनस 3 बराबर 1, तिरछा तिरछी गुना करो तो हम कहेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3, क्या होगा बेटा माइनस 3, यानी कहेंगे 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3 और क्या होगा प्लस 4, ये माइनस 4 था ना उस तरफ जगह क्या होगा प्लस 4, यानी 2x स्क्वायर बराबर 1 है ना, तो यहां से इसलिए x स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 बटा 2 होगा, इसलिए x बराबर रूट अंडर 1 बटा 2 स्क्वायर से रूट, ध्यान देना तो होगा 1 बटा रूट 2, कितना होगा 1 बटा रूट 2, यानी x बराबर अगर बात करें तो प्लस माइनस 1 बटा रूट 2, यहाँ पे हम प्लस माइनस ले सकते हैं बेटा, क्या ले सकते हैं प्लस माइनस है ना, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, वही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार आंसर को हम देख लें कितना आंसर दिया है, ठीक है, यानी प्लस माइनस 1 बटा रूट 2 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल क्या है सही आंसर है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में है, उसके बाद 3 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए ये 3 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखते हैं। अभी रात का 10:30 हो रहा है और आपका वीडियो हम शूट कर रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाते हैं बेटा, आपको पता होगा कि इसको हम बताए होंगे कि जो यहाँ पे जो x रहता है, x का जो मान होगा वो पाई बटा 2 से, ध्यान देना x का जो मान होगा वो पाई बटा, यहाँ पे जो रहता है ना, यहाँ पे इसका मान हम बता रहे हैं कि 1 से बड़ा और 1 के बराबर होता है, यानी इसको जो मान होता है वो पाई बटा 2 से माइनस पाई बटा 2 से बड़ा और बराबर x, लेकिन क्या होता है प्लस पाई बटा 2 छोटा होता है, इसी के बीच में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना वो नहीं कर लेना कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा एक्स, उस पे नहीं, इसका मान जो होता है पाई बटा माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के बीच होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा है ये, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे साइन इनवर्स, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान देना साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो साइन इनवर्स ऐसे लिखेंगे, साइन इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटा 3, बोलो यस या नो, तो कैसे सर, तो देखो 3 एलसीएम लो, तो ना 3 एलसीएम ले रहे हैं सर, तो 3 में पाई से गुना होगा 3 पाई माइनस पाई, यानी होगा 2 पाई बटा 3, देखो तो आ गया कि नहीं, जो लाना था वो आ गया ना, तो क्या हम इसको हल किए तो 2 पाई बटा 3 आ रहा था, यस सर, तो हम इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साइन इनवर्स, अब बताइए साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन पाई बाय 3, ये त्रिकोणमितीय है, 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, हम लोग पढ़े हैं कि 180 में क्या होता है नो चेंज, 180 में नो चेंज होता है, तो आप बताइए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स यानी पाई बटा 3, यही आपका आंसर है। वही काम यहां करेंगे बाबू, कहेंगे tan इनवर्स, tan इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटा 4, बोलो यस या नो, बोलिए जल्दी बोलिए यस या नो, है ना, यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ही बताइए बाबू, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, लेकिन tan पाई माइनस पाई थीटा यानी 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, क्या होगा माइनस tan पाई बटा 4, बोलो यस या नो, है ना, यस सर। अब बताए tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, यानी माइनस tan इनवर्स, फिर माइनस आगे हो जाएगा, आपको फॉर्मूला बताएं याद कीजिए, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है
माइनस टेन इनवर्स एक्स। क्या होता है बेटा? माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यही हम लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स एक्स, कि माइनस आगे आ जाएगा टेन इनवर्स, अब क्या होगा? टेन पाई बाई फोर। तो आपको जानते हैं फॉर्मूला, माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर होता है एक्स, यानी पाई बटा, यही आपका आंसर। ठीक है, अब यहां आगे देखिएगा थोड़ा सा, इसको इसको जब भी हल करेंगे ना, तो देखो ये टेन है, तो ये दोनों को टेन के रूप में लाना है, तो ये तो टेन आराम से आ जाएगा, लेकिन ये टेन आराम से नहीं आने वाला, इसको मानना पड़ेगा। तो देखो ऐसा कहेंगे कि माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर मान लो ए, तो यहां से लिखेंगे कि साइन ए, क्या लिखेंगे? यानी ऐसे 3/5 बराबर क्या होगा? साइन ए। अब आप ही बताइए बाबू, गौर से देखना कि ये आपका लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया। कि साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसलिए हम कह सकते हैं कि P बराबर 3, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, H बराबर 5, और यहां से B बराबर व्हाट? तो B बराबर फॉर्मूला होता है आपको H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। बोलो यस सर, होता है। यानी होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो होगा 25 माइनस 9, यानी 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो B बराबर हो गया 4। तो आप ही बताइए बाबू कि tan A बराबर क्या होता है? P बटा B। बोलो यस सर, होता है। तो P का मान क्या है? बोलो जल्दी। tan A बराबर P का मान आया है सर 3, और B का मान 4, तो हमको A का मान चाहिए, तो A बराबर होगा tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। यस या नो? है ना? यस सर, A का मान यहाँ आ गया सर। तो यहाँ लिखेंगे, देखो इधर मिटा के हम बना देते हैं, उधर से इधर आ जाइएगा, कहेंगे tan, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स, है ना? साइन इनवर्स कौन क्या मान है? ए मान है, अब प्लस कॉट इनवर्स क्या है? 3/2। यस सर, तो लिखेंगे tan, अब देखिए यहां पे tan के रूप में लिखना है, तो ए का मान क्या है? tan इनवर्स क्या होगा? 3/4 प्लस, अब कॉट को tan में अगर बदलना हो तो डायरेक्ट कैसे करना है? देखो ध्यान से, tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/3। देखो बदल गया, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉट इनवर्स, आपको बता दें कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, यानी हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स, बताओ ये x का मान क्या है? तो 1 बटा, x का मान है 3/2, तो 2 कहां जाएगा? ऊपर, तो 2/3 आ गया ना। तो अब यहां देखिएगा tan, अब बताइए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स y के रूप का आ गया कि नहीं? तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 गुने 2/3। बोलो यस या नो? कहना यस सर। अब आप ही बताए tan इनवर्स x बराबर x होता है, tan इनवर्स tan x बराबर tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x, यानी सिर्फ ये वाला हो जाएगा, यानी 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 गुने 2/3। अब एलसीएम ले लो ऊपर में, तो चरती आई 12 होगा, 3 आई 9, अब प्लस 4 दूनी 8 बटा, नीचे भी एलसीएम चरती आई 12 ले लो, मत काटना, काटोगे फिर दिक्कत होगा, तो हो जाएगा 12 माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आई 12 है ना, तो 12 में 1 से गुना होगा, 12 से 12 कट जाएगा डायरेक्ट, तो 9 8 17, और बटा 12 में 6 घटेगा 6, यही आपका आंसर। और आपको 3 ऑब्जेक्टिव है, 3 ऑब्जेक्टिव आप खुद से बना लीजिएगा। चलिए आपके लिए हमने 10:30 शायद 11:15 होने वाला है, ठीक है। चलिए तो आज भर इतना ही छोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बाबू, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और काफी थक गए हैं, ठीक है बाबू। चलिए आज भर इतना ही, सभी को गुड नाइट।